ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और अक्सर रात को लंबे सफर पर जाता था। एक रात वह एक सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को चला रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और कभी-कभी सामने की रोशनी में पेड़ की परछाइयां झलकती थीं। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि एक महिला सड़क के किनारे खड़ी है। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। उसने सोचा, यह एक अच्छा मौका है, किसी की मदद कर दूंगा। उसने ट्रक रोका और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने कहा, जी हाँ, मुझे अपने गांव जाना है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अर्जुन ने हाँ कहा और उसे ट्रक में बैठा लिया। महिला ने ट्रक में बैठते ही कहा, आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ की आत्मा हूँ। अर्जुन ने मजाक में कहा, क्या आत्मा? लेकिन महिला ने गंभीरता से कहा, यहाँ रात में जो भी ड्राइवर मुझे ले जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सोच रहा था कि यह सब बस एक मजाक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के करीब पहुंचा, अचानक ट्रक की लाइटें बुझ गई। अंधेरा छा गया। अर्जुन ने घबराकर कहा, क्या हुआ? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि वह महिला अब उसके बगल में नहीं थी। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वह वहां खड़ी थी, बाहर सड़क पर। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। अर्जुन ने कहा, आप क्या कर रही हैं? लेकिन महिला ने बस एक खौफनाक मुस्कान दी। अचानक ट्रक की गति तेज हो गई और अर्जुन को समझ में आया कि वह अब ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। वह चिल्लाया, नहीं रुको। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। ट्रक सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया। अगले दिन लोगों ने देखा कि ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन अब भी उस सुनसान सड़क पर घूमता है। रात में ड्राइवरों से मदद की गुहार लगाता है। जो भी उस सड़क पर जाता है उसकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। इस तरह अर्जुन की कहानी खत्म हो गई, एक भयानक रात की याद बनकर, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा मोल लिया था। अंत ये कहानी सुनकर आपको कैसे लगी? यदि आप और डरावनी कहानियां या किसी विशेष विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं तो बताएं। यहाँ कुछ डरावनी हिंदी कहानियां प्रस्तुत की गई हैं जिनका अंत दुखद है। कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी। राज और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि गांव वाले भी उनकी जोड़ी को देखकर प्रेरित होते थे। लेकिन एक रात सिया अचानक गायब हो गई। राज ने गांव के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह दिन रात सिया की यादों में खोया रहता था। गांव वालों ने कहा, सिया को जंगल में एक पुरानी डायन ने उठा लिया है। राज ने तय किया कि वह सिया को वापस लाने के लिए जंगल में जाएगा। जंगल में उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वह गहराई में गया, उसने देखा कि एक काले कपड़े वाली महिला उसके सामने खड़ी है। वह डायन थी। राज ने कहा, मुझे मेरी सिया चाहिए। डायन ने कहा, यदि तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो तुम्हारी सिया वापस मिलेगी। राज ने हिम्मत जुटाई और डायन के सवालों का सही जवाब दिया। लेकिन जब डायन ने उसे सिया को वापस देने का वादा किया तो उसने कहा, लेकिन सिया की आत्मा अब मेरी हो गई है। राज ने चिल्लाया, नहीं। लेकिन सिया की आत्मा अब डायन के कब्जे में थी। राज को अपनी प्रेमिका का चेहरा उसकी यादों में ही देखना पड़ा। वह अपने जीवन के बाकी दिन सिया को ढूंढने की कोशिश करते हुए बिताता रहा, लेकिन सिया कभी वापस नहीं आई। कहानी 2, भूल भुलैया एक समय की बात है।
एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था। कहा जाता था कि वह महल भूतिया था और वहां कोई नहीं जाता था। एक दिन एक युवक जिसका नाम अभय था ने दोस्तों के साथ मिलकर उस महल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वे सभी महल में गए और वहां कई घंटों तक घूमते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के एक कमरे में प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। महल की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और वहां एक खौफनाक साया था। अभय ने कहा, हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन महल एक भूल भुलाया में बदल गया। धीरे धीरे उसके दोस्तों को एक एक करके अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और वे गायब होने लगे। अभय अकेला रह गया और उसके सामने वह खौफनाक साया प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त अब मेरी आत्मा बन चुके हैं, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अभय ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजे फिर से बंद हो गए। अभय को यह समझ में आया कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में महल ने उसे भी अपनी आत्मा में समाहित कर लिया और वह अपने दोस्तों के साथ हमेशा के लिए भूल भुलैया में फंस गया। कहानी 3। खौफनाक रात्रि एक छोटे गांव में एक लड़की जिसका नाम राधिका था अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे हमेशा चेतावनी देती थी कि रात में कभी बाहर मत जाना। लेकिन एक रात राधिका ने अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने का फैसला किया और वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज कर दी। रात को जब वह घर लौटी तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि एक महिला उसे दूर से घूर रही थी। राधिका ने डरते हुए अपनी सहेलियों से कहा, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन उसकी सहेलियां मजाक करने लगीं। अगले दिन राधिका ने देखा कि उसकी सहेलियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। उसने सोचा कि यह सब उसके खौफनाक अनुभव का परिणाम है। एक रात जब वह अकेले घर में थी, वह फिर से उस महिला को देखने लगी। वह महिला अब उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। महिला ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राधिका ने कहा, मैं तुमसे डरती नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उस महिला को चुनौती दी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। अगली सुबह राधिका का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि राधिका उस महिला की जगह ले चुकी है। उसके माता पिता उसे ढूंढते रहे, लेकिन राधिका हमेशा के लिए खो गई। कहानी जुड़। सायाइक गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम करण था अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी कि रात को अकेले बाहर मत जाओ। लेकिन एक रात करण ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ साथ खेलते खेलते देर रात तक बाहर रह गया। जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक काला साया उसके पीछे चल रहा है। करण ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन साया उसके साथ था। डर के मारे वह भागा, लेकिन साया उसके करीब आ रहा था। घर पहुंचकर करण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कोई पीछा कर रहा है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, यह सब तुम्हारे डर का परिणाम है। लेकिन करण को यकीन था कि कुछ गलत है। रात को वह फिर से उसी साये को देखने लगा। वह साया उसके कमरे में घुस आया और कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। करण चिल्लाया, नहीं। लेकिन साया ने उसे अपने साथ खींच लिया। यहाँ डायनो पर आधारित कुछ डरावनी कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। कहानी 1। डायन का शाप। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला जिसका नाम सुमित्रा था को गांव वाले डायन मानते थे। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। सुमित्रा अकेली रहती थी और उसके पास एक पुरानी झोपड़ी थी। गांव में कोई भी उससे बात नहीं करता था
और उसे दूर से ही देखकर भाग जाता था। गांव में एक दिन एक युवती जिसका नाम राधिका था, बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि गांव वालों ने उसे बचाने के लिए सुमित्रा से मदद मांगने का फैसला किया। वे सब डरते डरते सुमित्रा के पास गए और उससे राधिका की मदद करने की प्रार्थना की। सुमित्रा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। गांव वाले सोच में पड़ गए, लेकिन राधिका की हालत देखकर उन्होंने सहमति दी। सुमित्रा ने राधिका के लिए एक जड़ी बूटी का रस बनाया और उसे दिया। कुछ दिनों बाद राधिका ठीक हो गई। गांव वालों ने सुमित्रा की मदद के लिए धन्यवाद किया, लेकिन उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हें दिखाया है कि मैं डायन नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी सोच में बदलाव लाना मुश्किल है। उसके बाद से गांव में लोगों ने सुमित्रा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला और उसे स्वीकार किया। कहानी थी। डायन का बदला। एक गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की मीरा रहती थी। गांव वाले उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक डायन आई। डायन ने मीरा को देखकर जलन महसूस की और उसे शाप देने का निश्चय किया। डायन ने मीरा के चेहरे पर एक अजीब सा निशान बना दिया। जैसे ही मीरा को यह पता चला, उसने सोचा कि वह अब गांव में सुंदर नहीं रहेगी। उसने अपनी खुशी खो दी और घर में ही बंद रहने लगी। लेकिन मीरा की मां ने उसे समझाया कि असली सुंदरता दिल में होती है। एक दिन मीरा ने हिम्मत जुटाई और गांव में गई। उसने लोगों से कहा, मैंने एक डायन से शाप लिया है, लेकिन मैं इस शाप को अपने दिल से नहीं मानती। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और उसकी हिम्मत को सराहा। मीरा की सकारात्मकता ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और धीरे धीरे डायन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। अंत में डायन ने देखा कि मीरा की हिम्मत उसे हराने के लिए काफी है। उसने मीरा से माफी मांगी और गांव छोड़ दिया। गांव वाले मीरा की हिम्मत को देखकर हैरान रह गए और उसकी खूबसूरती को फिर से पहचानने लगे। कहानी 3। जंगल की डायन। एक बार एक जंगल में एक भूतिया डायन रहती थी। वह जंगल में रहने वाले लोगों का शिकार करती थी। लोग उसे देखकर भाग जाते थे। लेकिन एक बार एक साहसी युवक जिसका नाम अर्जुन था, ने तय किया कि वह उस डायन का सामना करेगा। अर्जुन जंगल में गया और वहां एक पुरानी गुफा देखी। वह अंदर गया और देखा कि गुफा में अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां डायन बैठी थी। डायन ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे डर को समाप्त करने आया हूं। तुम लोगों को डराती हो। डायन ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं तुम्हें एक चुनौती देती हूं। डायन ने अर्जुन को एक कठिन सवाल पूछा, और अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो उसे गुफा में कैद कर दिया जाएगा। अर्जुन ने साहस दिखाया और सही जवाब दिया। डायन ने देखा कि अर्जुन में हिम्मत है और वह उससे हार गई। डायन ने कहा, तुमने मुझे हराया है, अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। उसने अर्जुन को शक्तियां दी ताकि वह गांव वालों की रक्षा कर सके। अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए गांव की सुरक्षा की और डायन ने जंगल छोड़ दिया। कहानी जोड़। डायन की पेंसिल। एक बार एक लड़की जिसका नाम कृति था ने एक पुरानी पेंसिल पाई। पेंसिल बहुत अजीब थी और जैसे ही उसने उसका उपयोग किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। वह पेंसिल उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देती थी, लेकिन कृति को नहीं पता था कि यह पेंसिल एक डायन की थी। जब भी कृति ने कुछ लिखा, वह सच हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं भयानक रूप ले रही थी। उसके दोस्तों में लड़ाई होने लगी और गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं।
एक रात कृति ने सपने में देखा कि एक खौफनाक महिला उसके सामने खड़ी है। वह महिला बोली, तुमने मेरी पेंसिल चुराई है, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। कृति डर गई और समझ गई कि उसे इस पेंसिल को फेंकना होगा। उसने अगले दिन पेंसिल को जला दिया। जैसे ही पेंसिल जल गई, सब कुछ सामान्य हो गया। कृति ने समझा कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग खतरनाक होता है और उसने अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। अंत इन कहानियों में डायनो के डर और उनकी शक्तियों का सामना करने की कोशिश करने वाले लोगों की कहानी है।